નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ડીકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5ની સ્વાધ્યાય પોથીના ભાગ 3માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 9 કૈસા સોનું સોલ્યુશન જોઈશું. તે પહેલાં બાળ દોસ્તો, જો તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો તેને લાઈક અને શેર કરજો. તો ચાલો સોલ્યુશન જોઈએ. પ્રશ્ન 1, સહી વિકલ્પ ચुनिए. તો પહેલું છે કે શબ્દાર્થ की सही जोड़ पहचानिए. તો અનૂઠા, ઉત્તમ, શરૂઆત, અંત, મનપસંદ, નાપસંદ, લાયક, નાલાયક. બીજા બધા જ વિરોધાર્થી શબ્દ છે અને પહેલું જ અનૂઠા, ઉત્તમ તે સાચો જવાબ છે. બીજું, મુझे पहचानिए. हलवा तो मेरा भी बनता है. તો ટમાટર, ગાજર, बैंगन, ककड़ी. તો જવાબ આવશે ગાજર. ત્રીજું, मुझसे कचुम्बर बनता है. તો ककड़ी, भिंडी, अदरक के मटर. तो जवाब આવશે ककड़ी. चौथों, दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है. तो दूधी को हिंदी में लौकी कहते हैं. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. प्रश्न 1, कौन सी सब्जी कलगीदार होती है. तो उत्तर, बैंगन कलगीदार होते हैं. बीजू, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है. तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है. तीजो प्रश्न, कौन सी सब्जी का स्वाद कड़वा होता है. तो उत्तर, करेला, कंकोड़ा, मेथी का स्वाद कड़वा होता है. चौथो प्रश्न, सभी सब्जियों किस सब्जी के बिना अधूरी है. तो सभी सब्जियों आलू के बिना अधूरी है. पांचवो प्रश्न, कौन सी सब्जी से हलवा बना सकते हैं. तो गाजर और लौकी से हलवा बना सकते हैं. छठो प्रश्न, टमाटर का स्वाद कैसा होता है. तो उत्तर, टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है. सातवां प्रश्न, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है. तो आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी बनती है. आठवां प्रश्न, मसालों से रसोई में क्या फर्क पड़ता है. तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं. प्रश्न 2, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए. जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां. तो आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, प्याज और लहसुन. बेलों पर होने वाली सब्जियां. तो बेलों पर ककड़ी, लौकी, करेला, परवल, तरई और चचरीड़ा. कचुम्बर में उपयोग की जाने वाली सब्जियां. बंद गोभी, बीट, मूली, गाजर, प्याज और ककड़ी. कच्ची खाई जा सके ऐसी सब्जियां. तो जवाब टमाटर, शकरकंद, मटर, गाजर, मूली और बीट. प्रश्न 2, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2 वाक्य लिखिए. पहलो, गाजर. तो गाजर लाल रंग का होता है. गाजर मीठा होता है. गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है. बीजू, लौकी. लौकी हरे रंग की होती है. लौकी हरे रंग की और लंबी होती है. लौकी का हलवा भी बनता है. तीजो, टमाटर.
टमाटर लाल रंग का होता है। टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। टमाटर गोल होते हैं। चौथों, बैगन। बैगन हरे और काले रंग के होते हैं। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैगन गोल या लंबा होता है। पांचवों, करेला। करेला हरे रंग का होता है। करेला का स्वाद कड़वा होता है। करेला का आकार लंबा होता है। હવે પ્રશ્ન 3, નીચે દિए ગए ચિત્ર का વર્ણન કીજીએ। તો ચિત્ર આપેલું છે અહીંયા સબ્જી મંડીનું ચિત્ર છે, એના આધારે આપણે અહીંયા નીચે વર્ણન કરીશું। तो यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है। वह ग्राहक के आने की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जी बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक आदमी लौरी में सब्जी बेच रहा है। चित्र में एक कुत्ता खड़ा है। હવે પ્રશ્ન 4, दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में नाम लिखिए। અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે। પહેલું ચિત્ર છે આલુ, એને હિન્દીમાં આલુ કહેવાય અને ગુજરાતીમાં બટાકા। બીજું ચિત્ર છે તો શકરકંદ, સક્કરિયું। ત્રીજું ચિત્ર છે કરેલા અને કારેલું। ચોથું ચિત્ર છે લૌકી અને દૂધી। પાંચમું ચિત્ર છે ભીંડી, ભીંડા। છઠ્ઠું ચિત્ર છે બંધગોબી અને કોબીજ। સાતમું ચિત્ર છે ફૂલગોબી અને ફ્લાવર। આઠમું ચિત્ર છે મટર, ગુજરાતીમાં વટાણા। નવમું ચિત્ર છે બેગન, ગુજરાતીમાં રીંગણ અને 10મું ચિત્ર છે બીટ। હવે પ્રશ્ન 4ब, सब्जियों की सूची बनाइए और सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियों के सामने राइट का निशान कीजिए। तो सब्जियों की सूची અહીંયા लौकी, आलू, बैगन, भिंडी, करेला, तुरई, टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, शकरकंद, मटर, गाजर, प्याज। इसमें से मैंने अपनी पसंद की सब्जियों को राइट किया है। आप अपनी पसंद की सब्जियों पर राइट कीजिए। तो आलू, बैगन, भिंडी, टमाटर, फूलगोभी और मटर। હવે પ્રશ્ન 4क, भिन्न शब्द पर गोल राउंड कीजिए। तो ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला अलग है। હવે પહેલું છે कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो उसमें धनिया अलग है। बीजू मिर्च, अदरक, फूलगोभी, लहसुन। तो બધા જ મસાલા છે, ફક્ત ફૂલગોબી એટલે ફ્લાવર એક જ શાકભાજી છે। ત્રીજું પપીતા, મૂલી, આમ, અનાર બધા જ ફળ છે, મૂલી અલગ છે। પાલક, ચોથું પાલક, ગાજર, સેબ ને લૌકી। તો સેબ એટલે કે સફરજન અલગ છે, બીજા બધા શાકભાજી છે। ભીંડી, બંધગોભી, તુરઈ અને કેલા બધા શાકભાજી છે, કેલા એ ફળફળાદી છે એટલે અલગ છે। प्रश्न 4ड, नीचे कोष्ठक में 22 सब्जियों के नाम छिपे हैं। उन्हें ढूंढकर उन पर राउंड कीजिए और नीचे लिखिए। तो અહીંયા રાઉન્ડ કરેલું છે કુંદરું, લૌકી, કદ્દુ, મૂલી, बैगन, आलू, टमाटर, अदरक, धनिया, लहसुन, प्याज, फूलगोभी, पालक,
ભીંડી, કકડી, કરેલા, બંધગોભી, ચચરીડા, તુરઈ, શકરકંદ, જમીકંદ, મિર્ચ આદિ. તો એ બધી જ સબ્જીઓના નામ અહીંયા લખેલા છે. લૌકી, બંધગોભી, કરેલા, તુરઈ, પ્યાજ, અદરક, બેંગન, ફૂલગોભી, ભીંડી, શકરકંદ, લસણ, ધનિયા, આલુ, મૂલી, મિર્ચ, ચચરીડા, ટમાટર, કુંદરું, કદ્દુ, પાલક, કકડી અને જમીકંદ. હવે પ્રશ્ન 5. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. તો પહેલો છે કે નોકઝોક કરના, એનો અર્થ થાય ઉગ્ર ચર્ચા કરનાર. એનું વાક્ય છે કે दोनों भाई अपनी अपनी કમાઈ કે બારે મેં નોકઝોક કરને લગે. બાળ દોસ્તો, તમે તમારી રીતે અહીંયા વાક્ય બનાવી શકો છો. बात काटना, तो बीच में बोल उठना. मौं बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा. ત્રીજો मुहावरो છે मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना. एनु वाक्य છે जलेबी की बात सुनते ही आर्य के मुंह में पानी आ गया. હવે પ્રશ્ન 6. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का વાક્ય પ્રયોગ કીજીએ. તો ઉદાહરણ આપેલું છે નિંદા અને એનો વિરોધાર્થી શબ્દ છે પ્રશંસા. તો એનો વિરોધાર્થી શબ્દ છે નિંદા. अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है. હવે અહીંયા પહેલું આપેલું છે કે મિત્ર, તો એનો વિરોધી શબ્દ થાય શત્રુ. એના ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવીશું कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है. हमारे राज्य पर शत्रुओं के आक्रमण किया था. बीजू છે धूप, तो एनो जवाब आवे छाव. माँ ने धूप में कपड़े सुखाए थे. पेड़ की छाव में गाय बैठी थी. ત્રીજું છે पसंद नापसंद, तो मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है. चौथों भलाई तो बुराई, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं. पांचवों अधूरा पूरा, महेशे अपना काम अधूरा छोड़ दिया, जिया ने अपना काम पूरा कर दिया. छठो शांत अशांत, कक्षा में विद्यार्थी शांत बैठे थे, कुछ छात्र कक्षा में अशांत दिख रहे थे. હવે પ્રશ્ન 6ब. दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए. तो સુગંધનો સમાનાર્થી છે સુવાસ. તો સુગંધ શબ્દ અને સુવાસ શબ્દ બંનેના આપણો વાક્ય બનાવવાના છે. અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપેલા છે કે ફૂલોं की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है. હવે અહીંયા કૌંસમાં શબ્દો આપેલા છે આપણને સ્વાસ્થ્ય, મનપસંદ, સર્વશ્રેષ્ઠ અને જ્યાદા. તો બહુતનો સમાનાર્થી થાય જ્યાદા. એનું વાક્ય બનાવ્યું છે ग्वाले के पास बहुत गाय है, ग्वाले के पास ज़्यादा गाय है. હવે બીજું છે સરતાજ, તો એનો સમાનાર્થી થાય સર્વશ્રેષ્ઠ. એનું વાક્ય જોઈશું आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है, आलू सब सब्जियों में सरताज है. ત્રીજું છે મન ભાવન, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય મનપસંદ. मेरा मनभावन फल आम है, मेरा मनपसंद फल आम है. चौथो आरोग्य तो स्वास्थ्य, भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है. હવે પ્રશ્ન 7. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छोड़कर लिखिए. उदाहरण तरीके राहुल ऊंचा लड़का है, तो जवाब આવશે ऊंचा.
પહેલું છે રીના લાલ ગાજર ખા રહી હૈ તો જવાબ આવશે લાલ. ય મીઠા ચીકુ હૈ તો જવાબ આવશે મીઠા. વિશેષણ એટલે વાક્યમાં વિશેષતા લાવે. ગાજર તો છે પણ કેવું છે લાલ. ચીકુ તો છે પણ કેવું છે મીઠું. એ વિશેષ છે. गिलास में थोड़ा पानी है तो विशेषण આવશે થોડા. गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा तो विशेषण આવશે बड़ा. काला घोड़ा दौड़ता है तो जवाब આવશે काला. मेरे पास हरी पेन है तो जवाब આવશે हरी. હવે प्रश्न 7 ब. निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर लिखिए. રોહન પડતા હે તો શું ક્રિયા કરે છે પડતા હે પડવાની. એવી જ રીતે પેલું છે બીના દોડતી હે તો ક્રિયાપદ આવશે દોડતી હે. રાજાને સભા બુલાઈ તો ક્રિયાપદ આવશે બુલાઈ. इरफान पानी पीता है तो जवाब આવશે पीता है. दिया काव्य लिखती है तो जवाब આવશે लिखती है. विराट खेलता है तो जवाब આવશે खेलता है. હવે प्रश्न 8 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. गाजर से हलवा बनता है तो એનું ગુજરાતી થાય ગાજરનો હલવો બને છે. बिरजू चाचा सो गए तो बिरजू काका सोई गया. ત્રીજું છે सभी सब्जियों मेरे बिना अधूरी है બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે. ચોથો बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए. बिरजू काका પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા. પાંચમું करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है. कारेलू आरोग्य માટે ખૂબ લાભદાયી છે. छठो मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. મસાલા રસોઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે. નમસ્તે બાળ દોસ્તો.